दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल को दिखाते हुए, जहाँ पर ड्यूक नाम का एक बूढ़ा आदमी एक लेडी से मिलने के लिए आता है। जब वो उसके रूम में जाता है तब नर्स उस लेडी से कहती है कि ये ड्यूक है और ये आपको एक स्टोरी सुनाने के लिए आए हैं। इसके बाद ड्यूक अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है और फिर कहानी पास्ट में पहुंच जाती है, जहाँ हम नोहा नाम के एक लड़के को अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमते हुए देखते हैं। तभी उसकी नजर एली नाम की एक अमीर लड़की पर पड़ती है, जो कि इसी मेले में अपने दोस्तों के साथ आई थी। नोहा एली के पास जाकर उसके साथ डांस करने को कहता है, लेकिन वो मना करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद एली एक झूले पर अपने दोस्त के साथ बैठ जाती है। तभी नोहा इन दोनों के बीच में बैठ जाता है और झूला चलने लगता है, पर झूले वाला जल्दी से नोहा को नीचे उतरने के लिए कहता है, क्योंकि इस झूले पर सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते थे। पर नोहा झूले से उतरने के बजाय उसकी रेलिंग पर लटक जाता है और एली से डेट पर चलने के लिए कहता है। साथ ही उससे ये भी कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो इस रेलिंग से कूद जाएगा। इसके बाद एली मजबूरी में उसे हाँ कर देती है और फिर नोहा की पैंट उतार देती है, जिस वजह से मेले में मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन नोहा जब अपने काम से वापस आ रहा होता है तब उसे रोड पर एली दिखती है। वो उसके पास जाकर उससे डेट पर चलने को कहता है, लेकिन एली उसे मना करते हुए कहती है कि उसने हाँ सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि नोहा उसे कूदने की धमकी दे रहा था। ये सुनकर नोहा उससे कहता है कि उसका तरीका भले ही गलत हो, लेकिन वो उसे सच में पसंद करने लगा है। मगर एली उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोहा अपने एक दोस्त की मदद लेता है, जिसकी गर्लफ्रेंड एली की दोस्त होती है। नोहा का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी देखने के लिए बुलाता है, जिसके साथ एली भी आ जाती है और तभी वहाँ नोहा भी आ जाता है। फिर ये चारों थिएटर के अंदर जाकर मूवी देखने में लग जाते हैं, मगर नोहा मूवी देखने के बजाय एली को ही देखता रहता है। अब मूवी देखने के बाद एली के दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी पर चली जाती है और ये दोनों वॉक करते हुए अपने रास्ते पर चल देते हैं और एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। इसके बाद नोहा सड़क पर लेट जाता है और वो एली को भी अपने पास लेटने को कहता है, पर एली ऐसा करने से मना कर देती है। तब नोहा उसे कहता है कि तुम अपने मन की बात क्यों नहीं सुनती हो। फिर एली भी सड़क के बीचों बीच लेट जाती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे कार आ जाती है, जिससे दोनों जल्दी से उठ जाते हैं और एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। एली को नोहा की कंपनी काफी पसंद आती है। फिर नोहा उसे डांस के लिए कहता है और दोनों रोड पर ही एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। इसके बाद एली और नोहा का मिलना जुलना शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ ही ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। लेकिन एक रात जब नोहा एली को उसके घर ड्रॉप करने के लिए आता है, तब एली के डैड उसे देख लेते हैं और वो एली से नोहा को डिनर पर इनवाइट करने के लिए कहते हैं। नोहा जब एली के घर डिनर पर आता है तो देखता है कि एली के सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स काफी अमीर हैं, जबकि नोहा एक मामूली सा कारपेंटर ही था। वहीं एली के मॉम डैड जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तब उसके डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि ये लड़का एली के लिए ठीक नहीं है। इस पर एली की मॉम ये कहकर बात को टाल देती है कि ये प्यार नहीं बल्कि इनका बचपना है। इसके बाद रात को नोहा एली को लेकर एक वीरान से पड़े हुए घर में जाता है और उसे कहता है कि मैं जल्द ही इस घर को खरीदने वाला हूँ और इस घर को अपने हाथों से रेनोवेट करूंगा। तब एली कहती है कि तुम इस घर को व्हाइट पेंट करना और मेरे लिए एक कमरा बनाना जहाँ से एक बहती हुई नदी नजर आए। साथ ही मैं उस कमरे में रोजाना पेंटिंग किया करूंगी। दरअसल एली को पेंटिंग का बहुत शौक था। इसी दौरान बात करते करते दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इन्हें टाइम का पता ही नहीं रहता। तब नोहा का दोस्त आकर उसे बताता है कि एली के घर ना पहुंचने की वजह से उसकी मॉम डैड ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। ये सुनकर नोहा जल्दी से एली को उसके घर ले आता है और एली की मॉम उसे डांटते हुए कहती है कि तुम अपनी जिंदगी उस लड़के के चक्कर में बर्बाद कर रही हो। वो बस एक मामूली कारपेंटर है, जबकि तुम इतनी अमीर हो। उनकी ये बातें नोहा भी सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तब एली आकर उसे रोक लेती है, लेकिन नोहा उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है। मैं गरीब हूँ और तुम बहुत अमीर हो। तुम न्यूयॉर्क जाकर पढ़ाई करो और अपनी जिंदगी बनाओ। तब एली उसे कहती है कि नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे, पर नोहा उसे मना कर देता है। इसके बाद एली गुस्से में नोहा से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अपने ब्रेकअप के बाद दोनों काफी उदास हो जाते हैं और बहुत रोते हैं। लेकिन जब अगली सुबह एली की आंख खुलती है तब वो देखती है कि उसके मॉम एंड डैड सामान पैक करके न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। एली अपनी माँ से कहती है कि हमें तो अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जाना था, हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि अब हम इस जगह से जितनी जल्दी चले जाएं उतना बेहतर है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद एली जल्दी से नोहा को ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसके काम की जगह पे पहुंच जाती है। लेकिन नोहा उसे यहाँ नहीं मिलता, पर उसका दोस्त एली को मिल जाता है, जिससे वो नोहा के बारे में पूछती है। तब वो उसे बताता है कि वो आज काम पर नहीं आया। तब एली उसके दोस्त से कहती है कि मैं आज ही न्यूयॉर्क जा रही हूँ, तुम नोहा को बता देना। साथ ही ये भी बता देना कि कल मैंने उसे गुस्से में ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन मैं अभी उससे बहुत प्यार करती हूँ। अपना मैसेज देने के बाद एली वहाँ से चली जाती है। जब नोहा काम पर आता है तब उसका दोस्त उसे एली के बारे में बता देता है। नोहा ये सुनकर जल्दी से एली के घर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक एली वहाँ से जा चुकी थी। एली से बात करने के लिए अब नोहा उसे हर रोज लेटर लिखना शुरू कर देता है, लेकिन उसके किसी भी लेटर का कोई भी जवाब नहीं आता। वो करीब 1 साल तक उसे ऐसे ही लेटर्स लिखता रहता है, लेकिन वो लेटर्स एली तक पहुंच पाते इससे पहले ही उसकी मॉम उन लेटर्स को पढ़कर अपने पास रख लेती है और एली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद हम नोहा को एक वॉर में देखते हैं जो कि इस शहर में चल रही थी। इसलिए इस वॉर का हिस्सा बनने के लिए नोहा भी आर्मी ज्वाइन कर लेता है और इस वॉर में नोहा का एक दोस्त भी मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं, जिसके ग्रेजुएशन का आखिरी साल था और वॉर की वजह से वो अब नर्स का काम करने लगी है और जख्मी फौजियों की देखभाल करती है। जब एली हॉस्पिटल में आती है तब एक जख्मी फौजी उसे डेट के लिए पूछता है। तब एली उसे कहती है कि पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर डेट के बारे में सोचेंगे। काफी दिन बीत जाने के बाद एक दिन एली अपने कॉलेज से निकल रही होती है, तब वो फौजी उसके कॉलेज के सामने खड़ा होता है, जिसका नाम लोन था और अब ये पूरी तरह से ठीक हो गया था। वो एली को डेट पर चलने के लिए कहता है। एली भी लोन को हाँ कहकर उसके साथ डेट पर चली जाती है और उसे लोन काफी पसंद आता है। लोन एक अच्छी फैमिली से था। एली का उसके साथ मिलना जुलना शुरू हो जाता है और ऐसे ही दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन लोन एली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये देखकर एली को भी काफी खुशी होती है और वो शादी के लिए राजी हो जाती है। इधर नोहा के फादर उसे पैसे देकर कहते हैं कि जाओ अपने सपनों का घर खरीद लो जो तुम खरीदना चाहते थे। फिर नोहा उन पैसों के जरिए अपना घर खरीद लेता है और उसे एली की ख्वाहिश के मुताबिक व्हाइट पेंट करता है। इसके बाद वो घर का कुछ सामान लेने के लिए शहर जाता है, जहाँ वो एली और लोन को साथ में बैठा हुआ देखता है और एली काफी खुश होती है। ये देखकर नोहा को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने घर को इस उम्मीद से डेकोरेट करता है कि एली इस घर को देखने एक बार जरूर आएगी। अब ये कहानी दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ हम ड्यूक और उस लेडी को एक पार्क में बैठे हुए देखते हैं। तभी उनके पास एक नर्स आती है और उनसे कहती है कि खाने का टाइम हो गया है। इसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अब उस लेडी का भी इस कहानी में काफी इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। वो खाने के टेबल पर ड्यूक से पूछती है कि क्या नोहा और एली दोबारा मिलते हैं। ये सुनकर ड्यूक दोबारा कहानी सुनाना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि नोहा के पिता की मौत हो चुकी है, इसलिए वो इस घर को बेचने का फैसला करता है और न्यूज़पेपर में ऐड दे देता है। जिसके बाद उस न्यूज़पेपर को लेकर एली के पास उसकी एक दोस्त आती है और तभी एली उस न्यूज़पेपर में नोहा को देख लेती है और वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो नोहा से मिलने उसके घर जाती है और ये देखकर खुश होती है कि नोहा ने उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। तभी नोहा उसे देख लेता है और दोनों अपने बीते हुए कल की बात को छोड़कर इधर उधर की बातें करने लगते हैं और साथ में डिनर भी करते हैं। फिर नोहा एली को अगले दिन अपनी कश्ती में सैर के लिए ले जाता है। इतने में ही वहाँ बारिश हो जाती है तो दोनों वापस घर आ जाते हैं और कश्ती से उतरते ही एली नोहा के सामने रोते हुए अपने दिल में छुपे हुए प्यार का इजहार कर देती है और उसे कहती है कि तुम मुझे ढूंढने के लिए क्यों नहीं आए और ना ही तुमने मुझे एक भी लेटर लिखा। ये सुनकर नोहा उसे अपने लिखे हुए
लेटर्स के बारे में बताता है और उससे कहता है कि हम अब भी एक हो सकते हैं, लेकिन एली उसे कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। पर नोआ उसे मना लेता है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन नोआ के घर एली की मॉम आती है। तब एली उनसे नोआ के लेटर्स के बारे में पूछती है और कहती है कि उन्होंने वो लेटर्स उसे क्यों नहीं दिए। इस पर एली की माँ उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे और नोआ के रिश्ते के बारे में लोन को बता दिया है। इसके बाद एली की माँ उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाती है और एक आदमी को दिखाते हुए कहती है कि आज से 25 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके पिता ने उनकी शादी एली के फादर से करा थी। वो एली से कहती है कि मैं तुम्हारे पिता के साथ खुश हूँ, लेकिन अगर मेरी शादी इस आदमी से होती तो मैं ज्यादा खुश रहती। दरअसल एली की माँ चाहती थी कि एली अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ के करे। फिर वो एली को नोआ के सभी लेटर्स दे देती है और उसे नोआ के घर छोड़कर खुद वहाँ से चली जाती है। फिर एली नोआ से कहती है कि वो अपने पिता की बदनामी नहीं करा सकती, इसलिए वो उसे छोड़कर लोन से शादी करेगी। ये सुनकर नोआ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कार में बैठकर नोआ के लेटर्स पढ़ती है और तब उसे एहसास होता है कि नोआ उसे कितना प्यार करता है। इसके बाद वो लोन से एक होटल में मिलती है जहाँ लोन उसे रिश्ता खत्म करने को कहता है, लेकिन वो मना करते हुए कहती है कि वो हमेशा उसके पास रहेगी। इसी दौरान कहानी बूढ़े कपल पर शिफ्ट होती है, जहाँ ड्यूक उस लेडी को कहानी सुनाते हुए कहता है कि फिर वो दोनों साथ रहने लगे। इस पर वो लेडी पूछती है कि एली नोआ के साथ रही या फिर लोन के साथ। इस पर ड्यूक कोई जवाब नहीं देता। दरअसल इस लेडी को एक बीमारी थी जिसकी वजह से ये अपना बीता हुआ कल भूल गई थी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद उसकी मेमोरी थोड़ी देर के लिए वापस आ जाती है और वो समझ जाती है कि कहानी उसकी और ड्यूक की है, यानी कि वही दोनों नोआ और एली है और उसने लास्ट में नोआ के साथ शादी कर ली थी। इसके बाद उसकी मेमोरी फिर से चली जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। तब रात में ड्यूक यानी कि नोआ एली के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े यहीं सो जाते हैं। जब अगली सुबह नर्स रूम में आती है तो वो देखती है कि ये दोनों मर चुके हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।